सो हेलो एंड वेलकम बैक भाई लोग। स्वागत है आज 6 सालों के बाद इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं, बहुत बाद में बताएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है फॉर्मूला राइटिंग ऑफ कंपाउंड। ठीक, अब देखिए ये टॉपिक है क्लास 9 का बेसिकली। और फॉर्मूला राइटिंग कंपाउंड का जो टॉपिक होता है वो क्लास 9 में ही सिखाया जाता है बेसिकली। तो आज हम लोग सीखेंगे मैं जनरली ऐसे आप मतलब पूरे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन 9th क्लास में जनरली 20 एलिमेंट्स तक ही सिखाया जाता है। तो मैं आज 9th क्लास के बच्चों के लिए ये कवर करूंगा और 1 से 20 तक एलिमेंट्स के फॉर्मूला लिखने का तरीका आपको बताऊंगा, कैसे 1 से 20 एलिमेंट्स का फॉर्मूला लिखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और फॉर्मूला राइटिंग ऑफ कंपाउंड्स ये टॉपिक है आज का। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग भाई लोग को एक एक जो चीट कोड होता है, एक हैकिंग ट्रिक, वो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, जिसे आप कह सकते हैं फॉर्मूला राइटिंग के लिए मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो यही है। जिससे कि आप मैं धीरे धीरे बताता हूँ, पहले ये समझिए। 2 8 2 8 18 32 ये जनरली आपको काम नहीं आएगा 1 से 20 तक। 20 तक आपको यही काम आएगा। 2 8 आप बोलेंगे 2 8 क्या है, रुकिए आपको जल्दी बताते हैं फटाफट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, फटाफट सब कुछ कवर करने वाले एकदम स्पीड में। एक बार में आप लोग समझने का ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये 1 से 20 तक एलिमेंट देख लीजिए। और ये इधर जो एटॉमिक नंबर है आप लोग को पता ही होगा, 9th का टॉपिक है। तो बेसिकली ये जो है 2 8 ये किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकालने के लिए 1 से 20 तक सबसे ज़्यादा काम आता है। उसके आगे भी आप ध्यान छोड़ दीजिए, 9th क्लास का टॉपिक है। 9th क्लास में 2 8 का काम होता है। तो फटाफट में आपको ये देखिए, सबसे पहले ये 20 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हैं। हाइड्रोजन, मीथेन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, पोटेशियम, कैल्शियम। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर। और ये जो एटॉमिक नंबर है जनरली एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ही एलिमेंट्स के प्रोटॉन नंबर के इक्वल होते हैं। और एलिमेंट्स के न्यूट्रॉन कहते हैं, एलिमेंट्स के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर होते हैं। और वो जो उनका एटॉमिक नंबर है उसी के इक्वल एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो गाइज ये समझ गए। एक बार में मैं सारी बातें बताऊंगा, फटाफट समझने का ट्राई कीजिएगा। और आगे ये देखिए, सबसे सामने मैं सामने लिख रखा हूँ सारे के सिंबल्स। हाइड्रोजन के H होते हैं, हीलियम के He होते हैं। और ये सिंबल्स क्लास 9 में आप बेसिकली पढ़ेंगे। मैं एक लाइन में समझा देता हूँ इसके सिंबल्स कैसे डिराइव होते हैं। ये IUPAC के द्वारा डिराइव होते हैं, जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स एक्सेप्शन होते हैं जिनका लैटिन वर्ड से मतलब एलिमेंट का सिंबल जो होता है ना वो एलिमेंट के फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर से लिखा हुआ होता है। और ऑलवेज एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा होता है, कभी भी स्मॉल लेटर में आप नहीं लिख सकते। और एलिमेंट्स के साथ एलिमेंट्स का जो आगे का स्मॉल लेटर, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 पे है। 1 पे है तो इसके आगे अगर कोई H नाम का एलिमेंट आएगा तो आप हाइड्रोजन का H सिंबल दे दिए तो आगे जैसे इसका सेकंड पे ही है हीलियम है तो इसका भी तो H ही लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, देन उसमें क्या करेंगे, H के साथ एक और उसका आगे का हीलियम में HE आता है, पहला 2 लेटर, तो वो ऐड करके IUPAC के द्वारा ऐसा किया गया है। जनरली सिंपल बात है, किसी भी एलिमेंट का पहला लेटर उसका सिंबल होता है। और जिसका पहले से सिंबल, जैसे हीलियम है, हीलियम का H है पहला, लेकिन हाइड्रोजन में H ऑलरेडी टेकन है, तो हीलियम में जो हम सिंबल लिखेंगे वो HE लिखेंगे, स्मॉल लेटर में E आगे वाला जोड़ देंगे। और ऐसे ही और किसी वर्ड में आप देखिएगा एलिमेंट्स का नाम है, जैसे कि लेट्स सपोज सोडियम, एलिमेंट का नाम है सोडियम, SO होना चाहिए या S होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Na है। तो Na क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है, मेरे को वर्ड अभी ध्यान में नहीं है, वो लैटिन वर्ड से ये Na उसका डिराइव किया है। जैसे कि आपको पोटासियम भी हो गया। और कैसे गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड का Go होता है लेकिन उसका AU होता है सिंबल, सिल्वर, मतलब ऐसे करके आप सिंबल्स IUPAC के जनरली आप, मेरा टॉपिक है यहाँ पे, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ तो फटाफट आप टॉपिक पे आते हैं। ठीक, मैंने सिंबल बता दिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बता दिए, एटॉमिक नंबर बता दिए। अब 2 8 का क्या काम होता है। 2 8 ये होता है, जनरली आप बोर्स मॉडल में पढ़ेंगे कि L सेल, M सेल, N सेल। बोर्स बाबा ने बताया है कि K सेल में 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं, L सेल में 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम, M सेल में मैक्सिमम 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं, N सेल में मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स आ सकते हैं। बोर्स बाबा का कहना ये है। अब उन्होंने ये कैसे पता किया, तो जो एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन अवेलेबल होता है, लेकिन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ना ऑलवेज बोर का कहना है, सबने यही कहा है, सभी ने ये स्ट्रक्चर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो एटम के न्यूक्लियस का मतलब क्या कहते हैं उसको, रिवॉल्व करते हैं। जैसे अर्थ सन का रिवॉल्व करता है वैसे ही एटम का न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ओके, तो आइए अब ये 2 का वर्क बताते हैं। 2 क्या है,
एक फॉर्मूला है 2n², n² यानी कि सेल नंबर, कितना सेल नंबर में है। जैसे फर्स्ट सेल नंबर में अगर है तो फर्स्ट सेल नंबर में है तो आपका जो n की जगह आप 1 पुट कीजिएगा, 2 × 1² यानी कि 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है। उसके बाद आइएगा आप सेकेंड सेल में, सेकेंड सेल का नाम L सेल है, L सेल में 2 सेकेंड सेल, तो इसका 2 × 2 का स्क्वायर कर देंगे, इससे क्या आ जाएगा 8। मतलब इससे आपको ये जो है ना, ये जनरली आप समझिए फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में। इससे क्या निकालना है, फाइनली मैं अब आ चुका हूँ उस टॉपिक पे। इससे निकलता है हमारा वैलेंसी, जो वैलेंसी से यूज करके आप फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ये क्लास 9 का टॉपिक है और छोटू सा टॉपिक है। 11 में जाइएगा तो बहुत ज्यादा भास्ट है। इसी के द्वारा आपका क्लास 9 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होता है, मैं 1-2 बता दूंगा लास्ट में। पहले आप आते हैं फॉर्मूला डिराइव करने। फॉर्मूला कैसे करते हैं, सबसे पहले मान चलिए आप, मैं 4-5 करूंगा, आप इजिली समझ जाइएगा। सबसे पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नहीं, सबसे पहले हम बनाते हैं NaCl, सुने होंगे, सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम बनाते हैं NaCl का। NaCl, अब सोडियम कहाँ पे, NaCl, Na सोडियम और Cl क्लोरीन, तो सोडियम क्लोरीन के मिलके ये फॉर्मूला बना है। तो सोडियम कितने नंबर पे आप देख सकते हैं, सोडियम हमारा 11 नंबर पे, 11 नंबर पे है, यानी कि इसका जो प्रोटॉन का नंबर है वो 11 है। लेकिन प्रोटॉन के नंबर से हमें यहाँ पे फॉर्मूला में कोई काम होता है, हमें काम होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर से। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो सोडियम का है वो भी 11 ही है। ओके, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन कितना नंबर पे, 17 नंबर पे, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन नंबर हो जाएगा वो हमारा 17 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब आप इसमें देखिए सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले सोडियम का ये मान चलिए न्यूक्लियस है, तो ये उसका सराउंडिंग कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो गाइज सोडियम का जो मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर में सबसे पहला आता है के सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमें कहाँ से पता चल रहा है, किसी भी एलिमेंट के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सबसे पहला के सेल में ऑलवेज 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ऑलवेज। आप 11 में भी जाइएगा, बहुत सारा टॉपिक रिवॉल्व होगा, ऑर्बिटल आएगा, के सेल आएगा, सब सेल आएगा, तो वो सब बात की बात है। पहले यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहला सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा रिवॉल्व करते हुए, ठीक। उसके बाद उसके नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, यहाँ पे 8 है तो नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको रिवॉल्व करते हुए, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8, 2, 10 तो हो गए, ये तो कंप्लीटली बैलेंस्ड है। लेकिन इसके पास एक और ये क्या कहते हैं, एक और सेल है KLM सेल। अब M सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे काउंट किए, 11 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन था, पहला 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बाकी एक जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो KLM सेल में है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका ये बेचारा अकेला बच गया, इसके साथ क्या होगा, या तो ये जो एलिमेंट है ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने एलिमेंट को बैलेंस कर सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं, ये गेन करके अपने एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं, या फिर लूज करके बैलेंस कर सकते हैं। अब लूज करने में आप खुद सोचिए, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे मान लीजिए आपका घर ये है और स्कूल बगल में है, और एक गली का रास्ता जाता है और एक रोड होके बहुत लंबा रास्ता जाता है। तो आप रोड होके जाइएगा कि गली के रास्ते से स्कूल चले जाइएगा, ऑब्वियस सी बात है, गली के रास्ते पकड़ के स्कूल चले जाएंगे। तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन इसको गेन करा के इसको जो बैलेंस करेंगे, जनरली ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और बैलेंस कर दे, सबसे सिंपल बात। तो वही करता है लोग यहाँ पे, जनरली एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको कैसे बताएं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर जनरली सिर्फ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहाँ पे आयन बनता है, जो कि 9th में ही आप पढ़ेंगे, आयन बनता है Na+, यानी कि प्लस साइन, यानी कि ये एक अमीर इंसान है, जनरली समझिए प्लस साइन है यानी अमीर इंसान है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहीं पे अगर माइनस साइन होता, माइनस साइन जनरली Na पे नहीं आ सकता है, अगर माइनस साइन होता तो समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सॉरी गेन कर रहा है, चूंकि ये गरीब इंसान है, माइनस में है, इसको गेन कर रहा है, ठीक। तो ये हटाइए, ये सब बात की बात है। अभी हमें फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो या तो आयन फॉर्म करेगा या तो कंपाउंड फॉर्म करेगा। कंपाउंड फॉर्म करेगा तो किसके साथ करेगा, कोई दूसरा एलिमेंट के साथ करेगा। तो ये जो लूज करेगा कोई दूसरा एलिमेंट जो होगा वो इसे कैच करेगा। अब दूसरा एलिमेंट जो होगा, यहाँ पे रुके मैं गलत लिखा हूँ, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, मैंने CH गलती से लिख दिया। तो अब दूसरा एलिमेंट कौन है हमारा, यहाँ पे सोडियम है। सोडियम के भी आउटर मोस्ट सेल में मतलब रुके दिखाते हैं आपको, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में, सोडियम का आउटर मोस्ट सेल ये रहा न्यूक्लियस, 2 सेल प्रेजेंट है,
सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पहले सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दूसरे सेल में, और फिर तीसरे सेल में बच जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच जाता है बैलेंस करने के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन या तो ये ऑब्वियसली बात है इसके पास 7 है आउटर मोस्ट लेयर में, तो आउटर मोस्ट लेयर में अगर 7 है तो ये एक गेन करेगा कि 7 लूज करेगा। अभी सिंपल बात बताया, अगर आप मान के चलिए आपके पास एक रास्ता छोटा है स्कूल जाने का, एक रास्ता लंबा है, तो आप 7 को लूज करते हुए जाइएगा या फिर 1 को गेन करिएगा। ऑब्वियसली बात यहाँ पे 1 गेन करेगा, ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के ये अपने आप पास रख लेगा और ये दोनों जुड़ के एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे और वो कंपाउंड बनेगा NaCl। ओके, ये था थ्योरी। अब मैं जनरली 2-4 फॉर्मूला प्रैक्टिस आप लोगों को करवाता हूँ, आप समझ जाइएगा। जनरली फॉर्मूला मेकिंग में ये होता है कि दो एलिमेंट एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल के, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और फॉर्मूला मेकिंग में ऑलवेज याद रखिएगा 1-2 एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक्सेप्शन होगा ही, तो 1-2 एक्सेप्शन होते हैं जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो एलिमेंट या फिर वो कंपाउंड या फिर वो आयन पहले आ जाता है। बाद में की ऑलवेज आप देखिएगा जनरली कि जो एलिमेंट गेन करता है वो या फिर जो कंपाउंड या आयन कुछ भी जो भी होता है फॉर्मूला मेकिंग में, जो एलिमेंट गेन कर रहा है वो ऑलवेज पीछे लिखाता है। ओके, और जो एलिमेंट लूज करता है वो ऑलवेज पहले लिखाता है। ओके, तो चलिए गाइज अब फटाफट में आपको जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। अभी तक तो हम थ्योरी दे रहे थे, अब 4-5 फॉर्मूला प्रैक्टिस करवाएंगे, आप लोग फटाक से समझ जाइएगा कि कैसे ये मतलब। तो गाइज अब फॉर्मूला मेकिंग टॉपिक पे आ चुके हैं। तो फॉर्मूला मेकिंग टॉपिक में सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान के चलिए पहले बेरिलियम ले लेते हैं और नाइट्रोजन ले लेते हैं। ओके, बेरिलियम का ये एलिमेंट नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर 4 है। तो बेरिलियम का जो पहले लेयर में के सेल में कितना होगा, देखिए ये पहले ना मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही बता देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिना बताए आप तो फॉर्मूला मेकिंग नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, मैं फटाफट आप ध्यान रखिएगा। 2 8 18 32 याद है ना, तो 2 लगाएंगे पहले। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लिख दिए, बस हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 9th के हिसाब से इतना ही होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 11th में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ज़्यादा भास्ट हो जाता है, बट 9th में इतना होता है। हीलियम में आपको 2 इलेक्ट्रॉन है पहले सेल में, डायरेक्ट 2 लिख दीजिए। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो रहा है, यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, यहीं से आप बैलेंस सेल भी निकाल सकते हैं। तो लिथियम में कितने हो रहे हैं, 2 पहले में भर चुके हैं, अब बचे 1, तो वो सेकेंड सेल में चले गए, KL सेल में चले जाएंगे। बेरिलियम का 2 हो जाएगा, ये के सेल में, ये L सेल में। बोरोन का 2 3, मैं फटाफट पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फटाफट बोलूंगा। 2 और जब ये 2 8 18 आप मैंने बोला था कि आउटर मोस्ट सेल में मतलब पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 18 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 8 होने के बाद मैं डायरेक्ट 2 चला गया। ऐसा क्यों हुआ, ये केमिस्ट्री है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे 2 8 यहाँ पे लिखे और यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख दिए, यहाँ पे 18, यहाँ पे मतलब 10 नहीं लिखे। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तभी एलिमेंट बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे 8 हुआ, आगे 2 हो गया। अगर आगे 8 से ज़्यादा होने लगेगा, आगे जो यहाँ पे के सेल, L सेल, M सेल, N सेल, यहाँ पे N सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन से बढ़ने लगेगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देन हम आगे KLMNO सेल में ना जा करके वो जो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है उसको पीछे वाले सेल में भरेंगे। 2 8 अगर मान के चलिए कोई एलिमेंट है, उसका 8 2 10 8 18 18 9 कितना 27 अगर किसी का एलिमेंट नंबर है, जैसे 27 पर किसका है याद नहीं है मेरे को, एटॉमिक नंबर 27 है, 2 8 9 8, हाँ ऐसे होगा। तो गाइज ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो चलते हैं फॉर्मूला मेकिंग। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक, अब यहाँ से बैलेंस कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। तो ये किसी से भी अगर कंपाउंड फॉर्म करता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना कि लूज करेगा। तो ये किसी के साथ अगर गेन कर रहा है तो ये ऑलवेज मतलब गेन कर रहा है, लेकिन ये ऑलवेज फ्रंट में ही आएगा। ये एक एक्सेप्शन हो जाएगा हमारा, जो फॉर्मूला बनाने टाइम गेन कर रहा है, फिर भी ये जैसे H2O बनता है तो H पहले ही आता है, 2O बाद में आता है। तो हम बनाते हैं फॉर्मूला, किसका बना रहे थे, बेरिलियम और सोडियम का।
नहीं, बेरिलियम और फ्लोरीन का बनाते हैं। तो बेरिलियम है 4 नंबर पे, तो इसका जो वैलेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 है, तो इसका जो वैलेंस हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, वैलेंस 2, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करना चाहेगा, तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फ्लोरीन का वैलेंसी हो जाएगा हमारा 2 8, ये एक गेन करना चाहेगा, क्योंकि ये 7 है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, तो ये एक गेन कर, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। तो ये गेन करना चाहेगा, ये लूज करना चाहेगा, तो ये सेकंड में होगा, ये फर्स्ट में होगा, तो यहाँ पे हम लाएंगे बी ई ओके। और इधर हम लिख लेंगे फ्लोरीन का एफ, जो सिंबल है, पहले सिंबल से कंपाउंड ऑलवेज सिंबल से फॉर्म होता है, तो जनरल से बात है। और इसका वैलेंसी हम लोग लिख लेंगे 2, इसका वैलेंसी लिख लेंगे 1। अब इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस, और यहाँ से फॉर्मूला हमारा आ जाएगा BE1, आप लोग नहीं लिखेंगे चलेगा, बट जब भी मतलब 1 के अलावा कोई नंबर है तो वो नीचे में आपको लिखना पड़ेगा। VeF2 बेरिलियम फ्लोराइड होगा आई थिंक कंपाउंड, ओके। पोटेशियम और क्लोरीन का बनाते हैं। पोटेशियम का 19 है, यानी कि इसका 288, ये सॉरी हाँ 2881 है, ठीक ना। तो यहाँ से इसका जो वैलेंस हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो ये 1 को लूज करेगा, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा, सॉरी वैलेंसी हो जाएगा 1, तो 1 वैलेंसी ले लेंगे इसका। और ये लूज करेगा तो ये ऑलवेज लूज करेगा, तो ये फ्रंट में आएगा 1। अब Cl से बना रहे हैं, तो Cl का वैलेंसी कितना है, Cl आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 1 गेन करना है, तो ये ऑलवेज पीछे आएगा, तो Cl पीछे आएगा, इसका भी 1 है, तो 1 है, तो क्रॉस होने के बाद डायरेक्ट आप KCl लिख सकते हैं, इसमें ये नीचे में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज इसका मतलब एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, एक ही एटम प्रेजेंट है इसमें, ओके। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला लिखने का तरीका। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकाल के वहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 9th का जो 3rd चैप्टर है उसको मैंने पूरा खत्म ही कर दिया, क्योंकि इतना ही है 9th का 3rd चैप्टर में, सॉरी 3rd नहीं 4th चैप्टर में इतना ही है। बोर्स मॉडल के बारे में मैं नहीं चर्चा की, वो फालतू चीज़ें कि सेल एल सेल एम सेल एन सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और सारे के सारे मास जो होते हैं वो सेंटर में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटॉन के पास होते हैं। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन भी सेंटर में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन के पास कोई मास नहीं होता। यही है क्लास 9 का 4th चैप्टर, बस इतना ही। और ये फॉर्मूला लिखना है बेसिकली, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बच्चे वाली होती है, आप किसी के 2n² वाला फॉर्मूला और 2 8 18 32 ये लगा के निकाल सकते हैं। ये K सेल, ये L सेल, ये M सेल, ये N सेल। गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो जो मैं कि आई थिंक अच्छे से कवर कर दिया हूँ। चलिए एक और फॉर्मूला लिख के देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला किसका बनाते हैं, CaCl2। तो CaCl2 कैल्शियम और क्लोरीन का बनाते हैं। कैल्शियम का क्या हो जाएगा, वैलेंसी 2 हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 प्रेजेंट है, 2 लूज करेगा यानी कि आगे आएगा, 2 लूज करेगा यानी कि आगे आएगा। Ca 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 2 वैलेंसी हो जाएगा, ये लूज करेगा। उसके बाद CaCl2 Cl ये हो जाएगा 17 में। Cl का तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना, Cl का वैलेंसी 1 होता है, लिखे हैं। ऐसे वैलेंसी तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप। आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 या 8, 7 या 6 या 5 अगर प्रेजेंट है, ओके, तो उसका वैलेंसी हो जाएगा 3। 5 का अगर 5 प्रेजेंट है वैलेंसी 3, 6 प्रेजेंट है वैलेंसी 2, 7 प्रेजेंट है वैलेंसी 1, 8 प्रेजेंट है तो वैलेंसी 0, ओके। वो फॉर्मूला वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। 1 प्रेजेंट है तो वैलेंसी 1, 2 प्रेजेंट है वैलेंसी 2, 3 प्रेजेंट है वैलेंसी 3, 4 प्रेजेंट है वैलेंसी 4 भी चेक कर सकते हैं, मतलब उसमें लूज भी हो सकता है। वो एक्सेप्शन है कार्बन है। कार्बन क्लास 10 में पढ़ेंगे। कार्बन जो होता है ना, वो खुद से एक कंपाउंड फॉर्म करता है, कार्बोनिक कंपाउंड, वो खुद से फॉर्म करता है। वो ना ही आयंस के द्वारा फॉर्म करता है, ना एक कंपाउंड के फॉर्म, वो खुद से फॉर्म करता है। तो गाइस यही था, और यहाँ से क्रॉस कर देंगे Ca, इसका 1 इस पे आ जाएगा, Cl2 1 लिखने की कोई नीड नहीं है, CaCl2 ये फॉर्म होगा कैल्शियम क्लोराइड। तो मिलते हैं गाइस कल के नेक्स्ट कभी कोई टॉपिक के साथ। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, मेरे को लगा पढ़ाने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसको कवर किया। और 5 साल बाद इस चैनल पे मेरे को आज ऐसे ही खुला, और मेरे को मन किया देख के अपने पुराने बच्चे वाली वीडियोस। आवाज़ भी चेंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, और ये पुरानी वीडियोस देख के मन किया यार थोड़ा सा करते हैं। गाइस मिलते हैं कभी दोबारा किसी टॉपिक के साथ। ऐसे ही ये वीडियो डालने के लिए मेरे को मतलब मोटिवेशन मिला अपनी पुरानी वीडियोस देख के। तो मिलते गाइस।